5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 5 चैप्टर तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे, एक्सरसाइज पढ़ ली थी। आज हम लोग का 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर हम लोग का है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, कहाँ कहाँ मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा जनित पादप रोग क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग का 6 चैप्टर है, बॉटनी का ये 6 चैप्टर, ठीक है। और इसके आज हम लोग एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, अभ्यास प्रश्न में कि निम्न में से किस सूक्ष्म जीव जनित रोग का इलाज पेनिसिलिन द्वारा संभव नहीं है। अब इनने बोला निम्न में से, इन्होंने 4 ऑप्शन नीचे दे दिए हैं। उसमें लोगों ने पूछा निम्न में से जो जितने भी नीचे रोग दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसका इलाज जो है पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन एक दवाई होती है, उसके द्वारा संभव है ही नहीं। क्या नहीं है, उसके द्वारा संभव नहीं है। तो आप बोलोगे कि माइक्रोप्लाज्मा जो जनित रोग होते हैं उनका जीव जनित रोग, पेनिसिलिन के द्वारा जो जीव जनित रोग होगा उसका इलाज जो है पेनिसिलिन द्वारा संभव नहीं है। कौन से होते हैं वो? माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग। कौन से होते हैं? माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजीवी एंटीबायोटिक्स माइक्रोप्लाज्मा को प्रभावित करती है, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजीवी होती है, एंटीबायोटिक होती है, माइक्रोप्लाज्मा को क्यों प्रभावित करती है? वो इसलिए प्रभावित करती है, यह उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करती है, क्योंकि ये क्या करती है? उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको जो प्रभावित करती है, इसीलिए जो है टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजीवी माइक्रोप्लाज्मा को प्रभावित करती है, ठीक है। बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता किसमें पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। निम्न में से किसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं? माइक्रोप्लाज्मा में। निम्न से डीएनए तथा आरएनए किसमें पाए जाते हैं? माइक्रोप्लाज्मा में। निम्न में से किस सूक्ष्म जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? निम्न में से किस सूक्ष्म जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा को। किसे कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है, ठीक है। फली का कुर्चीसम रोग, जो फली का कुर्चीसम रोग होता है, विच इज ब्रूम ऑफ लेगम उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? माइक्रोप्लाज्मा से। जो फली का कुर्चीसम रोग होता है वो किससे उत्पन्न होता है? माइक्रोप्लाज्मा से उत्पन्न होता है। बैगन का लघुपूर्ण रोग, जो बैगन का लघुपूर्ण या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल उत्पन्न होता है, वो किससे होता है? माइक्रोप्लाज्मा से होता है। किससे उत्पन्न होता है? माइक्रोप्लाज्मा से होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो माइक्रोप्लाज्मा के अति सूक्ष्म मंडल कहलाते हैं, जो माइक्रोप्लाज्मा के जो अति सूक्ष्म मंडल हैं वो क्या कहलाते हैं? टी स्ट्रेन कहलाते हैं। जो माइक्रोप्लाज्मा के अति सूक्ष्म मंडल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टी स्ट्रेन कहलाते हैं। माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है? ग्राम ऋणात्मक, जो जीएम निगेटिव है, ये क्या है? जीएम निगेटिव होते हैं, ग्राम ऋणात्मक है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा में जनन होता है। माइक्रोप्लाज्मा में जनन होता है, कैसे होता है? इन सभी के द्वारा होता है। द्विखंडन होता है, मुकुलन भी होता है, प्राथमिक संरचनाओं द्वारा भी होता है, मतलब इन सभी के द्वारा ही माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है? जनन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है। और माइक्रोप्लाज्मा का लक्षण नहीं है। अब इनमें से 4 दे दिए इन्होंने कि इसमें माइक्रोप्लाज्मा कौन सा लक्षण नहीं है? इनमें एटीएस राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें जो है एटीएस राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो यही जो है माइक्रोप्लाज्मा का लक्षण नहीं है कि इसमें एटीएस राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। माइक्रोप्लाज्मा की अति सूक्ष्म मंडलों की वृद्धि हेतु आवश्यकता होती है। अब जो माइक्रोप्लाज्मा हो गया उसकी अति सूक्ष्म मंडलों की वृद्धि जो होती है उनकी हेतु किसकी आवश्यकता होती है? यूरिया बी की भी होती है और कोलेस्ट्रॉल की भी होती है। यूरिया बी और कोलेस्ट्रॉल, ए बी दोनों की होती है, यूरिया बी और कोलेस्ट्रॉल की माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है। माइक्रोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है? ये सभी पाया जाता है। उसमें 80s राइबोसोम नहीं पाया जाता, 70s राइबोसोम पाया जाता है। द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है, प्रारंभिक केंद्रक भी पाया जाता है और 70s राइबोसोम भी पाया जाता है। इसमें सब कुछ ही पाया जाता है माइक्रोप्लाज्मा में। जो माइक्रोप्लाज्मा है, तो माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु से भिन्न है क्योंकि उसमें निम्न नहीं पाया जाता है। जो माइक्रोप्लाज्मा है वो जीवाणु से भिन्न है कि इसमें क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। मतलब जीवाणु से इसलिए भिन्न है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। किसमें? माइक्रोप्लाज्मा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आराम से खत्म हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोप्लाज्मा से होने वाला रोग है? निम्नलिखित में से जो 4 निर्णय दिए हैं, जो कौन सा माइक्रोप्लाज्मा से होने वाला रोग है? जो बैगन की छोटी पत्ती है वो माइक्रोप्लाज्मा से होने वाला रोग है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है,
टेट्रासाइक्लिन से, जो टेट्रासाइक्लिन है उससे ये संवेदनशील है, सेंसिटिव है, इसीलिए विषाणु से भिन्न है, यानी कि वायरस से भिन्न है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा में उपस्थित प्राथमिक संरचनाओं का कार्य क्या है? माइकोप्लाज्मा में उपस्थित जो प्राथमिक संरचनाएं होती है, एलिमेंट्री बॉडीज होती हैं, उनका कार्य क्या होता है? जनन, मुख्यतः इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वही इनका कार्य होता है। बैगन का लघुपर्ण रोग होती है किससे? माइकोप्लाज्मा द्वारा होती है, ये अभी पढ़ चुके थे हम लोग। सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव है माइकोप्लाज्मा, सबसे सूक्ष्म होता है जो कि स्वतंत्र रहने वाला जीव है, कौन सा है वो? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। और आलू के पादप में चुड़ैल की झाड़ू विच इज ब्रूम रोग का कारण है। चुड़ैल की झाड़ू रोग का कारण है, आलू के पादप में चुड़ैल की झाड़ू का रोग का कारण है माइकोप्लाज्मा ही। विच इज ब्रूम का जो चुड़ैल है उसके झाड़ू का रोग का कारण है माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर डे एंड होता है। माइकोप्लाज्मा हम लोग का आपका खत्म हो गया। अगला चैप्टर आएगा कवक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।